कर सुनाएंगे रानी कैकेयी को। चलो रानी कैकेयी दरबार में कहो। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि आज क्या होने जा रहा है और तुम बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। अरे दासी, अरे हम सबने बाल गुथाए हैं और तुमने क्यों बाल बिखेरे हैं। अरे जो रो रही सगुन शायद दासी ये लक्षण तेरे हैं। भूखी है अथवा प्यासी है और कहीं झगड़ कर आई है। अरे तो तुझको है मेरी शपथ दासी क्यों आज उदासी है। हम सबने तो शीश गुथाए हैं, तुमने क्यों शीश बाल बिखेरे। अरे जिसका जल होगा राज तिलक और मर्तबा बुलंद इसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी फंद इसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है रानी कैकेयी, अरे कुछ तुम्हें दिखाई देता है। ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं जो नगाड़े आवाजों में इनकी है। रानी कैकेयी खुल गया भाग्य कौशल्या का। रानी कैकेयी अरे खुल गया भाग्य कौशल्या का, है दया उसी पर बिदना की। रानी किस घोर नींद में हो अब लोग राज राजा की। रानी तुम्हें नहीं मालूम जो सदा जीते चौरस रानी कैकेयी, पर अब तो हार खा रहे हैं। ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। रानी कैकेयी तुम्हें नहीं मालूम ये जो राज तिलक हो रहा है ये तुम्हारे के लिए दुखदाई है। रानी कैकेयी दासी अरे ये क्या बोल रही है तू, तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती। अरे चल नकल हाथ से चाहता दिल कल कर आई चिंगारी है और रूही जैसे कुएं को जो लगा रही तू आग दासी है। अरे उनके जो ऐसे बचने कहे तो तेरा मुंह में लुचवा दूंगी और कल होगा राम का राज तिलक दासी तुझको मरवा दूंगी। दासी ऐसे मत बोल, कल राम का राज तिलक होगा। यदि इधर राम का राज तिलक होगा तुझे मुंह मांगा धन दूंगी, पर ऐसे वचन मत बोल। रानी तुम्हें नहीं मालूम, अरे ये हार तुम्ही को सोवा दे। दासी हार की प्यासी है, रानी कुछ घोर नींद में हो अब तो ये रूह जगाती है। रानी अरे तुम्हें नहीं मालूम, अरे कुछ याद तुम्हें आता नहीं, कुछ याद तुम्हें आता रानी। जब ब्याह किया था राजा ने रानी पुत्र निर्मत होगा ये वचन दिया था राजा ने। रानी कैकेयी कहो दासी राजा बनेगा उस दिन तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। दासी कहिए रानी। अरे हमारे लिए जैसा भरत हमारा बेटा है और वैसा ही राम हमारा है,
ये क्या बोल रही हो दासी? हमें भरत भी प्यारा है और हमारी आंखों का तारा राम है, ऐसे मत बोलो दासी। हाँ, आंखों का तारा है, हमारा राम प्यारा है। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपने मुंह मुदवाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी रानी के कई। कहो दासी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल जो बरसों गोद खिलाया है। रानी हो रानी, अरे रानी शतरंज बिछिए हुए, इसलिए मात तुम खाती हो। रानी कहो दासी। तुम्हें नहीं मालूम वो शतरंज बिछी हुए जो कि तुम मात खा रही हो? अगर तुम ये बात जानोगी तो बहुत पछताओगी रानी, इसलिए मेरी बात मानो और हम जो कहते हैं वही तुम मानो। रानी के कई दासी। कहिए रानी। अरे कुछ उपाय हो तो उपाय बता दे। सच कह रही है तू और हमारे भी समझ में आ रहा है, लेकिन कोई क्रिया चरित्र तेरे पास हो वो जरा बता दे हमें, जिससे कुछ न कुछ कोई उपाय निकल आए दासी। रानी के कई कहो दासी। अरे कुछ याद तुम्हें आता होगा, कुछ याद तुम्हें आता होगा जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपत होगा ये वचन दिया था राजा ने। रानी के कई जब तुम राजा दशरथ रण में थे, उस समय जब वो हार गए थे तब तुमने उन्हें बचाया था, याद करो। उस समय तुमने उनसे वरदान मांगा था, आज तुम्हारे वो वरदान तुमने उनसे ये कहा था कि मैं अभी नहीं लूंगी, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। इसलिए रानी के कई आज वो समय है, आज तुम वो जरूर वरदान मांगो। कहिए रानी। वरदान तो मैं मांग ही लूंगी, लेकिन कुछ तो बता दे कैसे मांगा जाएगा और कैसे नहीं दासी। अरे कुछ तो अकल बता दे। रानी कहो। पहला वरदान अपने भरत के लिए राजपाट, और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। रानी के कई ये वरदान दोनों तुम मांगना, लेकिन बहुत ही होशियारी और चालाकी से मांगना। अरे भूल जाना नहीं और डगमगाना नहीं, अरे मैंने छोड़ा तुम्हें तकदीर पर। भूल जाना नहीं, डगमगाना नहीं, मैंने छोड़ा तुम्हें तकदीर पर।
रानी, हमने जो बात कही है ये भूलना नहीं, और राजा से पहले राम की सौगंध खिलवा लेना, उसके बाद ही ये वरदान मांगना रानी की सही। ठीक है दासी। जो मुझे प्राणों से ज्यादा चाहती थी, जिस पर हम कोई जान निछावर करते थे, आज कोई रानी उसमें दुखी हुई है। अरे न रूठो इस तरह रानी, न रूठो इस तरह रानी, ये मोती टूट जाएंगे न रूठो। अरे क्यों रूठी हो, अरे क्यों लेती हो वो भवन में मेरी प्राण प्यारी, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया। क्यों लेती हो, क्यों रूठी हो वो भवन में मेरी प्राण प्यारी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। उठो, अरे उठो, सोना श्रृंगार करो। अरे रानी कह गई, उठो सोना श्रृंगार करो, क्यों धूल भूषित हो रानी। अरे क्या बाधा है, क्या पीड़ा है, उसको मुझसे बोलो रानी। जब तक तुम कहोगी नहीं, तब तक हम तुम्हारी दिल की बात को कैसे सुन पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कहो। आप हमारे पास किस लिए आए हो, क्या बात है, और किस लिए मनाने आए हो महाराज? रानी, और मैं कौन आपकी होती हूँ, और जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, फिर तच मनाने आए हो। और सुनो महाराज, अरे इस जग में कौन हुआ किसका, और सब मुंह देखे की चाहते हैं, और आपकी तो प्राण प्यारी वही जिस तरह आप अपनाते हो। होती हूँ और किस लिए मनाने आए हो? सवेरे 3 बजे अरे तुम कहते हो मांगो रानी, पर जान मांग पर मिटती है, और बिन मांगे मोती मिलते हैं, और मांगे से भीख न मिलती है। अरे अच्छा ये मांग शीश पर है, देख
और बागी सदा अंधों से बंधवा लेती है। ऐसे पैसों से क्या मांगो? मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मान का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। क्या मांगो? बदलाओ, तुम क्यों रूठी हो? अरे तुम तो फूलों से हंसती थी, इस समय क्या हुआ जो रोती? महाराज, हाँ, आपसे यही उम्मीद थी हमें और वह आप पूरी कर रहे हो महाराज। सुनो महाराज, और आप ही हमारे और स्वामी हैं, मेरा मन रखने वाले हैं, सत्यवादी हैं, प्रणपाती हैं, प्रण पालन करने वाले हैं। हरि राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, और जो कहते हैं वह करते हैं, और सर कट जाए तो कट जाए, और प्राण वचन झूठा नहीं जाए। अरे कुछ ध्यान तुम्हें है ओ राजने, मेरे दो वरदान पिया, और समय आ गया राजने, वो दो वरदान तो दो पिया। कहो महाराज। तुमने वरदान की बात कर दी, बहुत लंबी बात कर दी। जब देवासुर संग्राम हुआ उस वक्त तुम हमारे साथ थी, शायद तुम्हें भी याद होगा। हमारे रथ की जो धुरी में कील थी वो निकल चुकी थी, रथ का पहिया निकलने वाला था, रथ टूटने वाला था। तुमने उस दिल में अपनी उंगली लगा दी, तुमने हमारे प्राण बचाए थे। हमने कहा था रानी, तुमने हमें जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो मांगो वो ले लो। उसी की बात कर रही हो क्या? हाँ महाराज, वही वचनों की मैं कह रही हूँ। तो वरदान की बात करते रानी सुनो। अरे दोपहर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, मैंने सीखी नहीं, जो भी मन को भाई ले लो। और करके तो अति प्रचंड ये धोखा उन मेघों में है, जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मत है, यानी रसुल रीत कदाल चले आई, प्राण गाय पर न जाई। मांगो क्या मांगती? महाराज सोच लो और विचार कर लो, ऐसा नहीं हो महाराज कि मैं मांगू और आप बात में मुकर जाओ, ऐसा नहीं हो महाराज। चक्रवर्ती सम्राट ढूंढाने दो पर कोई चीज नहीं, जितने भी चीज चाहे लो लो, मैंने कह दिया वो कह दिया। सुनो महाराज, और इसी की नहीं चुपड़ी ने बातों में, और मुझे अब को ना बहकाओ, और घर सच्ची हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ।
पहले सौगंध राम की खा जाओ, तभी मैं विश्वास करूंगी। अगर सौगंध हमारी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? ऐसे नहीं महाराज, पहले सौगंध राम की खाओ, क्या पता मैं आपसे वरदान मांग लूं और आप मुकर जाओ। अरे तुम क्यों बुला रही हो राम? तुम क्यों बुला रही हो राम? तुमने कभी मेरा देखा पूछा है त्योहार? सुनो, आकाश के तारे क्या पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी पर रहने वाले मगर हम वो नहीं जो अपनी बात से बताए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, संचित नहीं होगा ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध चलो, ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा, ये क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये लाल भवन है, साक्षी आकाश ये पृथ्वी ये पवन है। ऐलान पहली बार तेरे बाप के नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध नाम की। आपको विश्वास वाला नहीं? महाराज ठीक है, अब विश्वास हो गया है तो मैं वरदान मांग रही हूँ। कहो रानी कहो। महाराज कहो। तो ठीक है, ध्यान रखना मैं वरदान मांग रही हूँ। पहला तो वरदान यही है महाराज कि कौशल्या नंदन को जो राज तिलक होने जा रहा है, राज उसको नहीं हमारे पुत्र भरत को ननिहाल से बुलवा के राज तिलक उसका करवाइए महाराज। पहला तो वरदान ये है हमारा। और दूसरा वरदान? और दूसरा वरदान सुनो महाराज कि तापत वेसी और विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी सुनो कहो। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे वरदान मांगोगी रानी।